ये वतन का राग। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस की। मैं हिंदू हूँ, पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ। फांसी पाने के बाद मैं दोबारा जन्म लूंगा और अंग्रेजी शासन को उलटने का प्रयत्न करूंगा। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा, मैं इसी प्रकार बार बार फांसी पर चढ़ता रहूंगा और बार बार जन्म लेता रहूंगा। फांसी का फंदा गले में डालने से पहले दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अत्यंत वीरता के साथ ये कहने वाले महान क्रांतिकारी थे श्री चारू चंद्र बोस। वो स्वाधीनता संग्राम के समय देश की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति करने के उद्देश्य से बनी अनुशीलन समिति के सदस्य थे तथा बंगाल के गुप्त क्रांतिकारी संगठन युगांतर से भी वो जुड़े हुए थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में आत्म बलिदान की अद्भुत गाथाएं हैं, ऐसी गाथाएं जिन पर सहज ही विश्वास करना मुश्किल होता है, जिन्हें पढ़ते हुए मन आश्चर्य से भर जाता है। महान क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस का जीवन भी ऐसा ही था। मात्र 19 वर्ष का छोटा सा जीवन उन्होंने पाया, लेकिन ये जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित हुआ। जिस उम्र में युवा जीवन वसंत के नए नए सपने बुनते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं से जीवन को उत्कर्ष प्रदान कर उसे संवारते हैं, उस उम्र में उन्होंने देश की आजादी का सपना देखा और यही एकमात्र सपना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। चारूचंद्र बोस का जन्म 26 फरवरी सन 1890 को खुलना जिले के शोभना गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता का नाम केशव चंद्र बोस था। बचपन से ही वो बहुत कमजोर और दुबले पतले थे। जन्म से ही उनके दाहिने हाथ की हथेली नहीं थी, लेकिन उनके भीतर अदम्य साहस था और उनकी वीरता की कहानी अत्यंत प्रेरणादायी है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें भले ही एक बलिष्ठ शरीर नहीं दिया, दाहिना हाथ भी दोषपूर्ण था, जिससे सामान्य तौर पर कोई मनुष्य अपने काम को कुशलता के साथ संपन्न करता है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। अपने इन्हीं हाथों से उन्होंने शस्त्र उठाया और अन्यायी सत्ता पर प्रबल वार किया। उन्हें देश की स्वतंत्रता प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। वो कहा करते थे, हे स्वतंत्रते, क्या तू रक्त की प्यासी है? यदि हाँ, तो मैं तुझे अपना रक्त पिलाकर तृप्त करूंगा। चाहे जैसे भी हो, मैं तुझे प्राप्त करूंगा, अवश्य प्राप्त करूंगा। जयोस्तुते श्री महामंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे। राष्ट्र चेतना मूर्त रूप तू नित्य संपदा के स्वतंत्रते भगवती श्रीमती रानी तुमकी। परवशता के नभ में तू ही एकमात्र तारा। स्वतंत्रते भगवती दीप में आसमंत सारा। कपोल स्थित फूलों पर अथवा फूलों के गालों पर स्वतंत्रते भगवती रखे मां तेरे ही बल पर। तू सूरज का तेज अदध की गंभीरता तू ही। स्वतंत्रते भगवती अन्यथा ग्रहण
प्राण नष्ट विरही। मोक्ष मुक्ति ये रूप तुम्हारे, तुम्हें ही वेदांते। स्वतंत्रते भगवती योगी जन, पर ब्रह्म कहते। जो है उत्तम उदात्त उन्नत, महन मधुर सारे। स्वतंत्र ते भगवती सर्व वे, सहचारी तेरे। हे अधम रक्त रंजिते, स्वजन पूजिते श्री स्वतंत्रते। जयोस्तुते श्री महामंगले, शिवास्पदे शुभदे। भरत भूमि को दृढ़ आलिंगन, कब दोगी वरदे। स्वतंत्रते भगवती त्वाम हम, यशोयतां वंदे। हिमगिर के उस हिम आंगन से, शिव भी लोभ करे। क्रीड़ा करने से ऐसे स्थल, तेरा मन मुकरे। जो दर्पण था देव स्त्रियों का, रूप निरखने का। त्याग कर दिया सुधा धवन उस, गंगा की धारा का। स्वतंत्रते इस स्वर्ण भूमि में, क्या कमी थी तुझको। कोहिनूर के पुष्प से सजा ले अपनी चोटी को। व्याकुल प्राण क्यों त्याग कर दिया, इसका उत्तर दे दे। स्वतंत्रते भगवती त्वाम हम, यशोयतां वंदे। उन दिनों कोलकाता क्रांति गतिविधियों का गढ़ था। कोलकाता और हावड़ा में रहने के लिए चारूचंद्र बोस ने विभिन्न प्रेस और समाचार पत्रों में काम करना शुरू किया। इस तरह इस शहर के कोने कोने की जानकारी उन्हें प्राप्त हो गई। कुछ दिनों बाद वो लगातार हावड़ा से टॉलीगंज जाने लगे और अलीपुर न्यायालय के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। दुबला पतला कमजोर सा दिखने वाला एक लड़का कहीं घूम टहल रहा था। दूर से देखने पर यह कोई विशिष्ट घटना नजर नहीं आती थी, लेकिन चारूचंद्र बोस ये सब कुछ निरुद्देश्य नहीं कर रहे थे, बल्कि ये गतिविधि एक महान उद्देश्य का हिस्सा थी। दरअसल उन दिनों कलकत्ता में आशुतोष विश्वास नाम का एक लोक अभियोजक था। वो क्रांतिकारियों और देशभक्तों को सजा दिलवाने के लिए सारे दांव पेच लगाता था। झूठे मुकदमे बनाता, गवाहियां एकत्र करता और झूठी गवाहियों के द्वारा क्रांतिकारियों को या तो जेल की सजा दिलवाता या उन्हें फांसी की सजा दिलवाया करता था। मुरारी पुकुर बम कांड में उसने अनेक क्रांतिकारियों के विरुद्ध ऐसा किया था। इस कारण कोलकाता के लोगों के मन में उसके प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त था। इसीलिए क्रांतिकारी दल द्वारा उसे समाप्त करने की योजना बनाई गई। जब बैठक में विचार होने लगा कि इस घटना को कौन अंजाम देगा, तो चारूचंद्र बोस ने ये जिम्मेदारी स्वयं ली और प्रतिदिन अलीपुर न्यायालय आने जाने लगे। उसकी जानकारी जुटाने लगे कि वो कब आता जाता है, उसकी क्या दिनचर्या होती है। जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने तय किया कि वो न्यायालय में जज के सामने ही उसे समाप्त करेंगे। चारूचंद्र बोस जब अदालत पहुंचे
तो देखा कि आशुतोष विश्वास जज के सामने ही खड़ा था, लेकिन आसपास पुलिस के सिपाही थे। वो उनसे घिरा हुआ था। संभावना यही थी कि भीड़ के कारण निशाना सही नहीं बैठता, इसलिए उस दिन वो रुक गए और सही अवसर की तलाश करने लगे। 10 फरवरी सन 1909 का दिन था। शाम के 4 बज रहे थे। आशुतोष विश्वास जाली सिक्के के एक मुकदमे के संबंध में दौड़ धूप कर रहा था। वो न्यायालय के पूर्वी द्वार से निकलकर जब दक्षिण की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसे एक गोली लगी। ये गोली चारूचंद्र बोस ने ही चलाई थी। आशुतोष विश्वास दर्द से चीख पड़ा। वो दक्षिण की ओर दौड़ा। हाथों में पिस्तौल लिए चारूचंद्र बोस उसके पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने उस पर दूसरी गोली चलाई। ये गोली उसके शरीर के आर पार निकल गई। वो कोर्ट इंस्पेक्टर के कमरे में जाकर गिरा और सदा के लिए मौन हो गया। अपनी जान पर खेलकर चारूचंद्र बोस ने अनगिनत क्रांतिकारियों के विरुद्ध किए गए अन्याय का बदला ले लिया था। मैं विद्रोही हूँ, मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। खूब समझता हूँ मैं खुद ही अपनी मौत पुकार रहा हूँ। मैं विद्रोही हूँ, मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही। मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। जो उल्टे सीधे स्वर से गाता रहता करुण कथाएं, सुनकर अकुलाती ही होंगी व्यथितों की चिरमूक व्यथाएं। मेरे स्वर से कुछ तो मुखरित जगती दुख भरा होगी ही। मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही। मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। सागमपा गमबनी मबनी सा 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 मागा सानी पनी मापा। मेरे इन विप्लव रागों की स्वर लहरी जो चढ़ती जाती, काल मुरज पर जन हाथों से सुदृढ़ थाप जो पड़ती जाती। मेरी अविरल गति से कुछ तो द्रुततर प्रगति त्वरा होगी ही। मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही। मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ।
समता का उल्लास लिए मैं लड़े विषमता से जाता हूँ, और पुरातन को नूतन का नव संदेश दिए जाता हूँ। इस बचपन से कुछ तो बदली जग की जीर्ण जरा होगी ही, मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही, मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। मैं विद्रोही हूँ। गोली की आवाज सुनते ही पुलिस के सिपाही ने दौड़कर चारूचंद्र बोस को पकड़ लिया। उसने देखा कि चारूचंद्र बोस के दाहिने हाथ में पिस्तौल है, पर पिस्तौल का घोड़ा बाएं हाथ से बंधा हुआ है। क्योंकि चारूचंद्र बोस के दाहिने हाथ की हथेली दोषपूर्ण थी, उससे पिस्तौल नहीं चलाई जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने पिस्तौल के घोड़े को डोरी से बाएं हाथ में बांध रखा था। जब बाएं हाथ में बंधी डोरी का झटका लगता था, तब दाहिनी हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल का घोड़ा गिरता था और गोली बाहर निकलती थी। ये अद्भुत साहस भरा कारनामा था। चारूचंद्र बोस ने तीसरी गोली चलाकर पुलिस के उस सिपाही को भी समाप्त कर दिया। पुलिस के दूसरे 2 सिपाहियों ने उन्हें तब तक दबोच लिया और वहीं उनकी जमकर पिटाई की। चारूचंद्र बोस ने भागने की कोशिश नहीं की। अत्यंत निर्भीकता के साथ उन्होंने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि मैंने इस देशद्रोही को समाप्त करके उचित रूप से अपने कर्तव्य का पालन किया है। चारूचंद्र बोस को जेल में असहनीय यातनाएं दी गईं। उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर सुलाया गया, गर्म लोहा उनके शरीर से लगाया गया। पुलिस उन्हें तरह तरह की यातनाएं देकर ये जानना चाहती थी कि उनके साथियों में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। पुलिस ने जब चारूचंद्र बोस को अधिक तंग किया तो उन्होंने पुलिस को बताया कि ढाका के बेनिया लेन के निवासी पंचोली सान्याल ने उनसे आशुतोष विश्वास को मारने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि आशुतोष विश्वास को समाप्त करने के लिए उनके नाम की लॉटरी निकली थी। उसी के आधार पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस ने जब ढाका में बेनिया लेन मोहल्ले में पांचोली सान्याल की खोज की तो वहां इस नाम का कोई भी व्यक्ति पुलिस को नहीं मिला। पुलिस दांत पीस कर रह गई, क्योंकि चारूचंद्र बोस ने पुलिस को धोखे में डालने के लिए ये कहानी गढ़ी थी। जेल के आंगन में शामियाना लगाकर एक न्यायालय की स्थापना की गई, जहां मजिस्ट्रेट ने बिना किसी गवाही के पुलिस के बयान के आधार पर ही चारूचंद्र बोस को फांसी की सजा सुना दी। फैसला सुनकर उन्होंने कहा, मुझे आपके फैसले पर कुछ भी नहीं कहना है। मैंने एक देशद्रोही की हत्या कर अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरा मुकदमा सत्र न्यायालय में भेजा जाए। मैं शीघ्र से शीघ्र फांसी पर चढ़ जाना चाहता हूं। फिर भी चारूचंद्र बोस का मुकदमा सत्र न्यायालय में भेज दिया गया। 22 फरवरी को मुकदमा शुरू हुआ और 23 फरवरी को जज ने अपना निर्णय सुना दिया। निर्णय वही था जो मजिस्ट्रेट ने दिया था। चारूचंद्र बोस को फांसी की सजा सुना दी गई थी। इस फैसले पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं जिस कार्य के लिए इस धरती पर आया था वो पूरा हो गया है। मैं इस फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं करना चाहता हूं। 19 मार्च सन 1909 की सुबह अलीपुर जेल में वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। नमन ऐसे महान बलिदानी को। मेरी जान ना रहे, मेरा सर ना रहे, मेरी जान ना रहे, मेरा सर ना रहे, सामान ना रहे, ना ये साज रहे, सामान ना रहे, ना ये साज रहे, फक्त हिंद मेरा आजाद रहे, फक्त हिंद मेरा आजाद रहे।
असर ना रहे। ये वतन का वतन